हेलो दोस्तों। हाउ आर यू फ्रेंड्स। प्रॉफिट चाहिए तो चाहिए एक वफादार साथी जो निभाए आपका साथ सालों साल और जो समझे चार्ट की चाल और उसके साथ साथ दिल के जज्बात भी। तो इसीलिए आपके खिदमत में हाजिर है आपका मित्र प्रॉफिट मित्र। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्कैनर बनाने जाने वाले हैं जो है इंट्राडे के लिए। आप सब लोग इंट्राडे करते हो और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रहता है कि स्टॉक्स कैसे ढूंढे जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक स्कैनर बना के दिखाऊंगा जो स्कैनर आप खुद भी बना सकते हो, उसको सेव भी कर सकते हो और उसको डेली यूज भी कर सकते हो। वो स्कैनर कैसे बनाना है वो तो मैं सिखाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका लॉजिक क्या है हर एक स्टेप आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो बने रहिए आपके प्रॉफिट मित्र के साथ। हमेशा की तरह पहली लाइन में हम सिलेक्ट रखेंगे पासेस ऑल। कैश जो है उसको हम कर देंगे निफ्टी 500। अगर आपको चाहिए तो आप फ्यूचर भी कर सकते हो। तो हम फ्यूचर के साथ जाते हैं, यानी जिनको ऑप्शंस में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना है उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है। तो हमने यहाँ पे चेंज किया, कैश की जगह पे लाया है फ्यूचर। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये चार्टिंग का वेबसाइट है charting.com। उस पर आपको पहले आना है। चार्टिंग पे आने के बाद स्क्रीन करके जो है उस पे आपको जिस जस्ट माउस लेके जाना है और क्रिएट स्कैन पे क्लिक करना है। तो आपको ये विंडो दिखेगा। ये विंडो में आपको पहले चेंज करना है कैश टू फ्यूचर, बाद में इस पे क्लिक करो और हमें लेना है क्लोज। और क्लोज कैसे चाहिए हमें, जस्ट जिसने क्रॉस किया है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो पहले हम समझते हैं वीवैप क्या होता है। तो वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं तो उसको वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों को एक साथ दिखाने वाला इंडिकेटर जो है वो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप। इसलिए हम इंट्राडे में सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर मानते हैं वी वैप को। अगर कोई भी प्राइस वी वैप के ऊपर है तो हमें हमेशा बाइंग सेटअप के लिए देखना है। अगर कोई भी प्राइस वी वैप के नीचे है तो हमें शॉर्ट के लिए देखना है। अगर आप उल्टा करोगे तो हमेशा उसमें फंस जाओगे, उसमें आपको लॉसेस होंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। इंट्राडे के लिए सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर है वीवैप। और वीवैप में अगर प्राइस उस इंडिकेटर के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, तो बाइंग साइड में जाइए। अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो शॉर्ट साइड में जाइए। उसके साथ साथ हमें इसमें चेंज क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों भी जगह पे क्या आया है, डेली। जैसे मैंने बताया कि ये इंडिकेटर हम इंट्राडे के लिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इंडिकेटर इंट्राडे के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम का कुछ मतलब बनता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम से स्विच करना पड़ेगा इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम कौन कौन सी रहती है, 5 मिनट, 15 मिनट और एकदम मैक्स टू मैक्स 1 आवर। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 5 मिनट और 15 मिनट। तो लेट्स से हम ये इंडिकेटर क्रिएट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो कैसे करना है, आपको ये डेली वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करो और ऊपर ऊपर जाओ। फिर आपको दिखेगा 5 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट सिलेक्ट करो। सिमिलरली यहाँ पे भी 5 मिनट सिलेक्ट करो। ओके, लेकिन ये हमें कैसे देखना है, पिछली वाली कैंडल ने ऑलरेडी वीवैप क्रॉस किया है। तो हमने ये जीरो पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रीवियस कैंडल सिलेक्ट किया। वीवैप पे भी प्रीवियस कैंडल का वीवैप हमें चेक करना है, इसलिए हमने यहाँ पे भी -1 किया। -1 का मतलब होता है पहले वाला कैंडल। अभी जो कैंडल चल रहा है उसका एक कैंडल पिछले वाला कैंडल। तो हमने क्या किया, पिछले वाले कैंडल 5 मिनट की कैंडल ने पिछले वाला वीवैप जो था उसको क्रॉस कर दिया है। ऐसे सब स्टॉक मुझे दो, ये एक इंस्ट्रक्शन, एक गाइड, एक कमांड इस स्कैनर को हमने दिया है। और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, और एक इंडिकेटर हम ऐड करेंगे। अगर इसको हम रन करते तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक उसमें आते हैं। तो देखो, हमें इतने सारे
थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से, हजारों स्टॉक्स में से सिर्फ 6 स्टॉक्स उसमें मिले हैं जिसने अभी अभी वीवैप को क्रॉस किया है। तो उसको हम वॉल्यूम के हिसाब से पहले शॉर्ट कर लेंगे। तो आता है बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देखो बैंक ऑफ इंडिया अगर आज देखोगे तो सबसे पहली बार हमें यहाँ पे उसका इंडिकेशन आया था, फिर यहाँ पे आया है वीवैप क्रॉस किया, फिर यहाँ पे भी आया है वीवैप क्रॉस किया, फिर यहाँ पे भी वीवैप क्रॉस किया, इंडिकेशन आया। ये जो बार दिख रहा है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ये बताते हैं कि यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ था। इसके बाद में तो इमीडिएटली उसने बहुत अच्छा रन दिया था। स्टॉक गया था 140 से 142 तक। 140 रुपए का स्टॉक 2 रुपए बढ़ता है, इसका मतलब 1% का गेन आपको एक दिन में मिल गया है। यहाँ पे इमीडिएटली उसने हमें अच्छा गेन नहीं दिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक, बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में। लेकिन फिर हम उसमें क्या करेंगे और एक कंडीशन ऐड करेंगे जो हमारा अभी पेंडिंग है। तो हमारा कंडीशन क्या है, दुनिया में सिर्फ 2 ही लीडिंग इंडिकेटर्स है। एक है वॉल्यूम जिसको हमने वीवैप के जरिए माप लिया, दूसरा है आरएसआई। तो हम आरएसआई को भी ऐड करेंगे, लेकिन हम आरएसआई हमेशा जिस तरह से सब लोग यूज करते हैं उस तरह से यूज नहीं करेंगे। तो हम पहले ऐड करते हैं आरएसआई। तो हमें आरएसआई चाहिए 5 मिनट का, वो भी पिछले वाले कैंडल का। तो पिछले वाला कैंडल का आरएसआई क्रॉस्ड अबो, हमें ऐसे चाहिए कि आरएसआई का जो मूविंग एवरेज बनता है 200 कैंडल का, पिछले 200 कैंडल का जो आरएसआई है उसका जो एवरेज है, तो आरएस 200 कैंडल के आरएसआई का एवरेज क्रॉस होने के बाद, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर रहता है वैसे आरएसआई के मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले। तो पहले हम लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज SMA। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आता है क्लोज। तो हमें क्लोज चाहिए क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? आरएसआई। तो वो भी हमें पिछले वाले कैंडल का चाहिए। प्रीवियस कैंडल का आरएसआई क्रॉस किया है प्रीवियस 20 नहीं 200 कैंडल के आरएसआई को। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉक आया है और वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, REC। तो पहली बार यहाँ पे आया है स्टॉक, दूसरी बार यहाँ पे फिर से स्टॉक ने दिखाया है। यहाँ पे स्टॉक ने जब दिखाया तो इस कैंडल का क्लोज था 375 और स्टॉक जाके आया है 377.5, करेक्ट। और इंट्राडे में ये गेन बहुत अच्छा गेन होता है। तो इस स्कैनर को हम सेव भी कर सकते हैं। हम स्कैन को सेव करते हैं। उसका नाम देते हैं इंट्राडे। तो अभी क्या होगा, जो भी मैंने सेव किया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिखेगा डैशबोर्ड में। तो आप देखो ये अपने यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, इस पर मैंने जस्ट क्लिक किया तो मुझे, अगर नीचे देखोगे तो बैक टेस्ट रिजल्ट हम चेक कर सकते हैं। अभी ये तो है आज के स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक कितने बजे आए थे। हम एक कल का देखते हैं, 31 अक्टूबर का जो दिन था। तो सबसे पहली बार स्टॉक आया था 1 बजे। 1 बजे कौन कौन से स्टॉक आए थे? तो टोरेंट फार्मा आया था, ये देखो स्टॉक ने हमें एंट्री दिया था 3584 पे, और स्टॉक जब क्लोज हुआ तो क्लोज हुआ 3598 पे, करेक्ट। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एंट्री दिया लेकिन यहाँ पे वो नीचे गिर गया। तो आप क्या कर सकते हो, जिस कैंडल में हमें एंट्री मिला है उसका लो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो जहाँ पे वो स्टॉक ऊपर जाने की काबिलियत नहीं रखता है
वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेंगे और निकल जाएंगे। हमेशा के लिए याद रखो, इट्स नॉट गेम ऑफ स्ट्रेटेजी, इट्स अ गेम ऑफ माइंड कंट्रोल, साइकोलॉजी, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी मैनेज करो एंड स्टॉप लॉस मैनेज करो, बाकी सब खेल मार्केट को खेलने दो। अंबुजा सीमेंट, टाटा स्टील, अदानी एंटरटेनमेंट, तो ये सब स्टॉक उसमें आए हैं। तो आपको लॉजिक अगर समझता है, लॉजिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप ज़रूर ये चीज़ करके देख सकते हो। इसमें और एक मैं प्रो टिप देता हूँ, और या फिर बोनस आपको देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ व्यू ऐप, जस्ट इसको ट्राई करके देखो। तो अभी अभी हमें कौन कौन से स्टॉक मिले, 3 नवंबर को ऑलमोस्ट 10:25 को आरईसी फिर से एक बार मिला है, जिसने आरईसी ये अपना आरएसआई क्रॉस किया है। तो ये अभी के लिए भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मे बी अगर किसी को करना है तो आप खुद का एनालिसिस करो, चेक करो, और ये गाइडलाइंस यूज करो। तो दोनों भी इंडिविजुअल इंडिकेटर भी पावरफुल है। आप सिर्फ व्यू ऐप का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोर फिल्ट्रेशन के लिए मैं हमेशा दोनों का यूज करता हूँ। और जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये इंडिकेटर पावरफुल हो जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ 5 मिनट, अगर आप 15 मिनट पे जाते हो, तो आपको इसका मजा कुछ अलग ही लेवल पे दिखेगा। तो लेट्स से यहाँ पे हमने कर दिया 15 मिनट, और इसको अभी सेव करते और स्कैन को रन करते, वॉल्यूम के हिसाब से उसको एडजस्ट करते। तो बीपीसीएल आया। बीपीसीएल ने कल हमें एंट्री दिया था 356 पे, और स्टॉक जब क्लोज हुआ उससे पहले उसने हाई दिया था 360 का। वैसे आज हमें यहाँ पे एंट्री मिला है 362 पे, और स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग दिख रहा है, हायर हाई बनाते जा रहा है। अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे तो सेक्टर देखो, 5 स्टॉक आए, उसमें से 2 स्टॉक जो है वो है ऑयल एंड गैस वाले, एंड 2 स्टॉक जो है बैंकिंग वाले। तो आज के लिए कौन से सेक्टर पे हम ध्यान दे सकते हैं 3 नवंबर के लिए? तो हम ध्यान दे सकते हैं भारत पेट्रोलियम, एचपी, बीपी, इस टाइप के ऑयल एंड गैस सेक्टर पे। उसी के साथ साथ पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे स्टेट बैंक कंसिडर कर सकते हैं, फेडरल बैंक कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अभी भी एंट्री दिया है। अगर इंट्राडे का आप देखोगे तो कंटिन्यूस हायर हाई बनाते जा रहा है, और करंट प्राइस चल रहा है 949। तो जैसे हमने अपना टाइम फ्रेम चेंज किया, 5 मिनट से 15 मिनट पे आ गए, तो उस पर हमें रिलायबल स्टॉक मिलने लगे। तो ये होता है हायर टाइम फ्रेम का मजा। तो ऑलवेज आई सजेस्ट ट्रेड विथ हायर टाइम फ्रेम, मैनेज योर क्वांटिटी, मैनेज योर स्टॉप लॉस। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर। आई एम योर मित्र, प्रॉफिट मित्र। बाय, टेक केयर।